हेलो एवरीवन, ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। और इस बार आज की इस वीडियो को मैं थोड़ा सा अलग डिफरेंट टॉपिक पे लेके आया हूं। सी प्रोग्रामिंग से हट करके ये वीडियो हमने क्रिएट की है टीम ने, और ये है हमारा पाइथन फॉर बिगिनर। पाइथन के लिए बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं कि ये टफ है कि ईजी है, तो मैं आपको क्लियर कर लेता हूँ कि पाइथन जो है बाकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से बहुत इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अगर आपको बेसिक फंडामेंटल प्रोग्रामिंग का क्लियर है। तो आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में पाइथन के इस पूरी सीरीज में क्या मिलने वाला है, जो कि बिल्कुल फ्री है आपके लिए इस समय। तो आज हम बात करने वाले हैं पाइथन का प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन, कि वो बच्चे या वो स्टूडेंट्स मेरे जिन्होंने शायद पहली बार पाइथन प्रोग्रामिंग ही पढ़नी शुरू की है, तो उनको ये समझना होगा कि एक्चुअल में प्रोग्रामिंग शब्द क्या है आपका, पाइथन का इंट्रोडक्शन क्या है, फीचर्स क्या है, एप्लीकेशंस क्या है पाइथन के, हाउ टू वी कैन इंस्टॉल द पाइथन। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अलग अलग फ्रेमवर्क में काम कर रहे होते हैं, बट पाइथन ने खुद में अपना फ्रेमवर्क है, तो उस फ्रेमवर्क को हम लोग यूज करेंगे। किस मोड में प्रोग्रामिंग हो रही है, हाउ वी कैन यूज द इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, कीवर्ड, वेरिएबल, डेटा टाइप क्या है, ऑपरेटर्स क्या है, और हमेशा की तरह बनाएंगे हम लोग इस वीडियो में भी पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम और एक छोटा सा मिनी कैलकुलेटर, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोग्रामिंग क्या है, तो प्रोग्रामिंग है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर को कंप्यूटर की भाषा में समझाना है कि तुम मेरे लिए क्या करो। तो अगर मुझे आपसे कोई बात करनी है तो मैं हिंदी और इंग्लिश में करना पसंद करूंगा। सेम ऐसे ही अगर मुझे कंप्यूटर से कोई बात करनी है तो कहता है मेरे से बात करनी है तो फिर प्रोग्रामिंग की भाषा में बात करो। और कौन सी प्रोग्रामिंग की भाषा में, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, सी है, C++ है, जावा है, और जैसा कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं तो पाइथन भी है। तो हम आज कंप्यूटर से बात करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से। तो ये था हमारा पहला टॉपिक। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइथन का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहली चीज, पाइथन है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको डेवलप किया था मिस्टर ग्यूडो वैन रॉसम ने 1991 में। और एक्चुअल में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिराइव हुई है द मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C एंड C++ से। मिस्टर ग्यूडो वैन रॉसम एक डच प्रोग्रामर थे, जिन्होंने इस पाइथन जैसी लैंग्वेज को डेवलप और इन्वेंट किया हुआ है। पाइथन के फीचर्स क्या हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, इट इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है प्रोग्रामिंग का, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है बाकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह। प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, दैट मींस इजी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। लार्ज स्टैंडर्ड ऑफ लाइब्रेरी, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस जैसी फील्ड में पाइथन मास्टर ब्लास्टर की तरह यूज की जा रही है, क्योंकि इसके पास हैं नमपाई, प्लॉटली, पांडास और मैटप्लॉटलिब जैसी लाइब्रेरीज। जीयूआई बेस्ड प्रोग्रामिंग है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि इट इज अ ओपन सोर्स। आपको अलग से किसी भी तरीके का पेमेंट या परचेज नहीं करना है। तो ये था दोस्तों हमारा फीचर्स ऑफ पाइथन। नेक्स्ट मूव, व्हाट वी कैन डेवलप विद द हेल्प ऑफ पाइथन। तो देयर आर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन जिनको हम लोगों ने पाइथन के थ्रू डेवलप किया है, या पाइथन पे ये लैंग्वेज बनाए गए हैं। वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट में दोनों ही जगहों पर इसका यूज हो रहा है। रेडिट, डिस्कस, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, ड्रॉपबॉक्स, इंस्टाग्राम जैसे ऐप पाइथन पे ही डेवलप किए गए हैं। Now, how we can install and download the Python? तो अभी जस्ट जब हम लोग प्रैक्टिकल सेशन की तरफ मूव करेंगे तो python.org ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है वेबसाइट, जिसको आप गूगल या एड्रेस बार पे टाइप कर सकते हो। और डाउनलोड पाइथन का ये भी इस समय जो लेटेस्ट वर्जन दिख रहा है स्क्रीन पर 3.11 है। नए रिलीज आते रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये चेंजेस होते रहेंगे, और ये आपके OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को इटसेल्फ डिटेक्ट कर लेंगे कि किस वर्जन, कौन सा वर्जन आपके विंडोज या मैक OS पर सपोर्ट करेगा।
हाउ वी कैन क्रिएट प्रोग्राम। तो पाइथन हम लोग को देता है दो मोड में प्रोग्रामिंग, जिसमें से एक है इंटरैक्टिव मोड, जिसको हम लोग शेल मोड भी बोल रहे होते हैं। शेल मोड क्या होता है? शेल मोड के अंदर सिंपल सा है कि आपको कोई भी लाइन ऑफ स्टेटमेंट इंटरप्रेट या कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। पाइथन इजी टू अंडरस्टैंड कि सिंपल आपने हेलो लिखा, वो समझ गया कि मुझे इस हेलो के साथ क्या करना है। 2+2 लिखा, उसको कोई भी सेव या स्क्रिप्ट मोड नहीं चाहिए, वो डायरेक्ट उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ इंटरैक्टिव मोड और कमांड लाइन मोड। There is another way of programming in Python. We can create a script. That means कि हम लोग एक एडिटर ओपन करके पाइथन में अपना प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं .py एक्सटेंशन के साथ में। जी हाँ, तो .py इज द फाइल एक्सटेंशन इन केस अगर आप प्रोग्राम को सेव करके रन कराना चाहते हो। मोड ऑफ प्रोग्रामिंग के बाद इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? तो दे आर सिंपल। इनपुट फंक्शन टू रिसीव द वैल्यू फ्रॉम कंसोल, आउटपुट फंक्शन के लिए है प्रिंट या आउटपुट, जो यहां पर यूज कर सकते हैं। तो इस जगह पर हम लोग यूज कर सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट। अब प्रोग्रामिंग के अंदर कीवर्ड्स क्या हैं, वेरिएबल्स क्या हैं और डेटा टाइप क्या है। तो बहुत फटाफट मूव करते हैं इसमें, क्योंकि ये बेसिक क्या है, प्रोग्रामिंग के टर्म्स हैं जिनके बिना हम प्रोग्रामिंग को समझ नहीं सकते हैं। तो कीवर्ड्स मतलब पाइथन के वो वर्ड जिनको पहले से पाइथन में उसको पता है कि ये मेरे लिए क्या करने वाले हैं। इट इज जस्ट लाइक कि आप अपने पेरेंट्स में मम्मी को मम्मी बोल रहे हो, पापा को पापा बोल रहे हो, दैट मीन देयर रिजर्व वर्ड। आप हर एक के लिए नहीं ये शब्द यूज कर रहे हो। सेम ऐसे ही पाइथन भी जानता है कि ये वर्ड्स अगर मुझे दिए गए हैं तो ये मेरे ही हैं, ये किसी और का नाम नहीं हो सकते। इट इज नॉट अ वेरिएबल नेम, इट इज नॉट अ फंक्शन नेम। सिंपल ऐसे कीवर्ड, ऐसे शब्द जिनकी डेफिनेशन पाइथन को पहले से पता है, वो हैं उसके कीवर्ड और रिजर्व वर्ड। वेरिएबल्स आर लाइक अ टेम्परेरी वैल्यूज होल्डर, जिसमें थोड़ी देर के लिए वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो और नेक्स्ट उसको आप चेंज कर सकते हो, चाहे फिर वो नंबर हो और कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है वहां पर। डेटा टाइप, तो पाइथन के अंदर सभी डेटा टाइप्स पहले से इनबिल्ड हैं। वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन सी वैल्यू किस डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करने वाली है, चाहे फिर वो इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो या स्ट्रिंग हो। तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सी और C++ जैसी लैंग्वेज, जावा जैसी लैंग्वेज में मुझे हर एक वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है। बट पाइथन कहता है कि आप वैल्यू दे दो, डेटा टाइप मैं सेट कर दूंगा। दैट मीन्स मैं खुद ही आइडेंटिफाई कर लूंगा कि आपने किस टाइप की वैल्यूज दे रखी हैं, और इसीलिए पाइथन के अंदर हर डेटा टाइप को माना जाता है एक क्लास। तो दीज आर द फ्यू डेटा टाइप्स जो पाइथन के इनबिल्ड लाइब्रेरीज में पहले से अवेलेबल हैं। न्यूमेरिक की कैटेगरी है बुलियन, सेट, डिक्शनरी, सीक्वेंस। डेफिनेटली हम लोग आगे के वीडियोस में अगर आते हैं तो इन सभी डेटा टाइप्स पर इंडिविजुअली हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दीज आर द कीवर्ड, वेरिएबल एंड डेटा टाइप। नाउ वी अंडरस्टैंड द ऑपरेटर। तो ऑपरेटर्स आर द सिंबल एक जिनके थ्रू आप किसी भी तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो या कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। इट इज बेसिकली ऑन द बेसिस फॉर एक्सप्रेशंस, कि अगर मुझे वैल्यूज मल्टीप्लाई करनी है, वैल्यूज ऐड करनी है, तो मुझे किसी ना किसी सिंबल की जरूरत पड़ रही होगी। तो ये है मेरे ऑपरेटर्स, प्लस और इक्वल साइन। और जो वैल्यूज मैंने इनको दे रखी हैं 23, 45, ये है मेरे ऑपरेंड और वेरिएबल्स, और जो आंसर है दैट मीन्स रिजल्टेंट। दीज आर द कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? प्लस, माइनस एंड सो ऑन। मॉड ऑपरेटर है, परसेंटेज है, और ये है फ्लोर डिवीजन। बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ग्रेटर देन, लेस देन,
लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट, असाइनमेंट है या आर्ग्यूमेंटेड ऑपरेटर्स हैं, इक्वल साइन एंड देयर इज एन एक्सप्रेशन कि इक्वल साइन के साथ में आप एडिशन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं हमारे, नेन, नॉट इन। चलिए मूव करते हैं हम लोग कि हाउ वी कैन प्रिंट द हेलो वर्ल्ड। दिस सिंपल प्रोग्राम, देयर इज नो कॉम्प्लेक्सिटी कि आपको कोई हेडर फाइल मेंशन करनी है, आपको कोई क्लास मेंशन करनी है, कोई आपको इंटरफेस मेंशन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग इमीडिएटली शुरू करते हैं, अपने प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ स्विच करते हैं इस पूरे सेशन को समझने के लिए। तो ये हमारा पाइथन का आईडीएल ओपन कर लेते हैं एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर, आपके सामने। और ये यहां पर मैंने पाइथन का आईडीएल ओपन कर रखा है। दिस इज द शेल मोड, जहां पर आप डायरेक्ट कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो विदाउट सेविंग द इंस्ट्रक्शंस। ये लीजिए, कोई भी एक्सप्रेशन आप चेक कर सकते हो, 2 + 2 अंडरस्कोर साइन फॉर रीसेंट वैल्यू, जो भी आपका लास्ट आउटपुट आया हुआ है उसको एक्सेस कर रहा है। और टाइप एक कीवर्ड है जिसके थ्रू आप किसी भी वैल्यू को दे दो तो वो बता देगा कि ये वैल्यू कौन सी है। टाइप 3.34 फ्लोट है। तो मैंने आपको बताया इस पूरे सेशन में कि जो पाइथन के डेटा टाइप्स हैं वो क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मींस वो क्लास कहलाते हैं। और हम लोग आते हैं अपने पहले प्रोग्राम की तरफ। तो सिंपल मैंने यहां पे न्यू पे क्लिक किया और एक नई फाइल पे लिख दिया है यहां पर प्रिंट, डबल कोट्स में दे दिया हेलो आई एम न्यू प्रोग्राम, हेलो आई एम न्यू प्रोग्राम। नाउ दीज आर द सिंपल कंट्रोल एस। और यहां पे हम लोगों ने इसको फाइल को सेव करना है और इस फाइल को हम लोग सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पर विद द एक्सटेंशन ऑफ .py। दिस इज द hello.py। और ये हमारा पहला लाइन और पहला सेगमेंट सेव। तो देयर आर सो मेनी स्टेटमेंट्स। आई एम ओजी टीम, कंट्रोल एस। प्रोग्राम को रन कराना है, ये है स्क्रिप्ट मोड। और F5 या रन मॉड्यूल करते हैं प्रोग्राम के आउटपुट के लिए। तो हियर वी गो, और हम लोग के पास अपने पहले प्रोग्राम का आउटपुट आ चुका है। अब जो ऑपरेटर्स थे मेरे पास, जो उनको मैं फटाफट बहुत जल्दी रैपिड फायर समझाता हूं आपको। जहां पे था सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिवीजन, मॉड, एस्ट्रिक और डबल एस्ट्रिक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डबल एस्ट्रिक क्या करता है आपके लिए। डबल एस्ट्रिक करता है पावर कैलकुलेशन। सपोज आपने 5 डबल एस्ट्रिक 3 किया हुआ है, इट मींस कि ये क्या करेगा, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा। 5 की पावर है 3, दिस इज द आंसर 125। सपोज आप 5 डिवाइड बाय 2 करते हो, 2.5, दैट इज अ फ्लोट एक्सप्रेशन। आपने क्या 5 mod 2, ये क्या है, रिमाइंडर निकाल के देगा। और लेते हैं 5 डबल डिवीजन 2, इट इज अ फ्लोर डिवीजन। इस फ्लोर डिवीजन के थ्रू आपको कोशिएंट वैल्यू रिटर्न करके मिल रही होगी। तो आंसर क्या था, 2.5 आ रहा था। अगर मैं यहां से देखूं तो इस 0.5 को इग्नोर किया गया है और फ्लोर डिवीजन ने क्या किया, डेसिमल के पहले वाला जो पोर्शन है वो मुझे रिटर्न कर दिया है। तो एक प्रोग्राम बनाते हैं जल्दी से हम लोग, क्या इन सभी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हुए। चलिए क्रिएट करते हैं। आज का लास्ट प्रोग्राम होगा हमारा मिनी कैलकुलेटर। तो वापस से आते हैं प्रोग्राम के अंदर और कंसोल से वैल्यू रिसीव करते हैं। तो इनपुट लेते हैं int इनपुट, एंटर वैल्यू इन a। डबल कोट्स में अपना मैसेज है, b इज इक्वल्स टू int इनपुट, एंटर वैल्यू इन b। अब एक्सप्रेशन यूज करते हैं, c इज इक्वल्स टू a प्लस b, और प्रिंट करवाते हैं इसको यहीं पर सम ऑफ। जब भी यहां पे मैसेज को रखना है तो डबल कोट्स में आप मैसेज रखोगे और वेरिएबल्स को आप रखोगे बिना डबल कोट्स के, ताकि वेरिएबल्स अपनी वैल्यू को प्रिंट कर सकें। इस सी। तो इस प्रोग्राम को हम लोग
सेव करते हैं और इस जगह पर यूज कर लेते हैं लाइन। C इज इक्वल्स टू करता हूं A माइनस B, तो आपको देगा सब्ट्रैक्शन। C इज इक्वल्स टू, अगला ऑपरेटर ट्राई करते हैं A इंटू B, और ये देगा हम लोग को प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन। C is equals to A divided by B, that means division operation. C is equals to A double S forward slash, that means floor division of, this floor division will be divided. C is equals to, let us try A mod B remainder of. Now simple content is run the values, provide the value. A की वैल्यू हम लोग देते हैं यहां पर 10 और B की वैल्यू देते हैं यहां पे 3. We get all entire arithmetic operators will be used in Python. Addition of 10 and 3, 10 3 7 30 3.33 and so on. तो दोस्तों ये है हमारा पाइथन फॉर बिगिनर के लिए एक डेमो और एक मिनी वीडियो जिसके थ्रू आप पाइथन का बेसिक इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और मिलते हैं जल्द ही अपने नेक्स्ट वीडियोस में किसी नए टॉपिक के साथ में, किसी नए डिस्कशंस के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्किल्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।